बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही टेस्टी और चटपटी मसालेदार अंडा भुर्जी की शानदार रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से इसको बनाएंगे और टेस्ट ऐसा जैसे आपने मगज खा लिया हो, जैसे कीमा खा लिया हो, इतना जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 5 अंडों का इस्तेमाल किया। आप इसी सेम रेसिपी को 3 या 2 अंडों से भी बना सकते हैं, जितने अंडे आपने ऐड करने। हर अंडे को अपने एक सेपरेट बाउल में तोड़ेंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह कोई भी अंडा इस तरह खराब निकला तो हमारे सारे अंडे खराब होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस रेसिपी को इस तरह जरूर ट्राई करना, इतनी मजेदार बनती है, सब उंगलियां चाट जाएंगे। नाश्ता हो या लंच, इसको एक दफा जरूर इसी तरह बना के देखें। पराठे हो या पूरी या इसको उबले हुए चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सारे अंडे हमने बाउल में ऐड कर लिए। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का, 1/4 टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को मैंने बहुत ही अच्छी सा इसके साथ मिक्स कर लेना, ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं अंडे के अंदर तक जाएंगे। और जब हम इसकी भुर्जी बनाएंगे तो मसाले की ग्रेवी होने के साथ साथ अंडों के अंदर तक इसका टेस्ट जाएगा। तो अंडे को फ्राई करने के लिए 1 टेबल स्पून यहां पर हमने ऑयल का ऐड कर लेना। ऑयल को इस तरह फैला लेंगे, अंडे का मिक्सचर ऐड करेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। लेकिन इसका फ्राई करने का तरीका है, जैसे थोड़ा सा पक जाएगा एक साइड से इस तरह खींचेंगे इसको। तो जहां से अंडा थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, उसको खींच लेंगे और बाकी का जो बैटर उसको पैन में छोड़ देंगे। तो इसी तरह करते करते सारे अंडे को हमने कुक कर लेना, लेकिन इसको फ्लेम का हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे इसी तरह इसको पकाएंगे, जिस तरह स्क्रैम्बल्ड एग बनते हैं उस तरह इसको बना लेंगे। तो 5 अंडों के लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसी तरह इसको बनाएंगे। तो अंडों के हमने बड़े बड़े चंक्स रखने थे, इसी तरह इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। तो यहां पर देख लें, सारा बैटर तकरीबन हमने पका लिया। अभी थोड़ा सा 90% तक ये हमारा अंडा रह गया है। इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको हल्का सा पकाएंगे। बाद में इसके मोटे मोटे चंक्स में इसको काट लेंगे। तो अंडे के चंक्स बनाने के बाद बाकी के जो अंडे की हमें कुकिंग करनी है, इसको मसाले के साथ करेंगे। मसाले के फ्लेवर जो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो जो हमारी अंडा भुर्जी है बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही चटपटी शानदार। तो सारे चंक्स इसके हमने कर लेने। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद इसको निकाल लेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर इसका चटपटा जो मसाला तैयार करेंगे, इसके लिए हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। तो लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। अंडा भुर्जी तो आप रोजाना बनाते होंगे, मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं, लेकिन आज इसको इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे से फ्लेवर इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 से 4 लौंग लिए हमने, 2 सब्जी इलायची, 3 से 4 हमने यहां पर सूखी लाल मिर्च लिए, 2 पीसीज में इसको काट लेंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता। तो यहां पर इन मसालों को हमने लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहां पर जब इन सारी चीजों को इस तरह फ्राई करेंगे तो इनकी खुशबू इतनी जबरदस्त बनेगी, ऑयल के साथ मिक्स होगी। जो हमारा अंडा भुर्जी है उसकी जो ग्रेवी है बहुत ही जबरदस्त शानदार टेस्ट के साथ बनेगी। तो यहां पर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। बाकी इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने बहुत ही बारीक काट लेना है। तो अगर आप इसको नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से इसी तरह चॉप कर सकते हैं बारीक तो ठीक है, वरना मिक्सी में इसको डाल के इस तरह बारीक चॉप कर लें। तो प्याज को यहां पर हमने मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे ये ज्यादा डार्क हो जाएगा, हमारा टेस्ट इसका प्याज का खराब हो जाएगा। तो प्याज को यहां पर अब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया। देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। तो इसी के साथ 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर प्याज के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तकरीबन 2 मिनट तक इसकी भुनाई करें, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने प्याज के साथ फ्राई कर लिया, इसकी अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। प्याज भी हमारा फ्राई हो गया, प्याज का कच्चापन भी खत्म हो गया, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाले में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का, 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का। तो धनिया पाउडर को हमने फ्रेशली ताजा पीस लिया, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी।
तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मसालों की भुनाई करते हुए यहां पर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे। तो गर्म पानी ऐड करने से मसालों की भुनाई बहुत ही बेहतरीन होगी, मसाले हमारे जलेंगे नहीं, कलर बहुत अच्छा बनेगा, जो इनके फ्लेवर्स हैं प्याज के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को हमने पानी ऐड किए बगैर इसी तरह पीस लिया, इस तरह मोटा सा हमने इसको पीसा है। तो टमाटर को यहां पर हमने मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। साथ में ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को इस तरह बारीक काट लेंगे। तो टमाटर की यहां पर हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भुनाई करनी है ताकि टमाटर का जो कच्चापन वो भी खत्म हो जाए, मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार होगा तभी जो हमारे अंडा भुर्जी की रेसिपी है बहुत अच्छी तरह बनेगी, जो इसका ग्रेवी मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा, सारे फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो मसाले की यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लिया है, इसका ऑयल भी सेपरेट होगा। यहां पर सिर्फ 2 मिनट की लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। कवर करने से जो हमारे प्याज है मजीद अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे, मजीद सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, ग्रेवी बहुत जबरदस्त तैयार होगी। फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कवर करेंगे। तो यहां पर बहुत ही खुशबूदार मसाला हमारा तैयार हो गया। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने पानी ऐड करना है। हाफ कप यहां पर हमने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से पहले इसको गर्म करेंगे, गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर इसके अंदर ऐड कर लेंगे अंडे, जिसको हमने फ्राई करने के बाद इस तरह मोटे चंक्स में इस तरह काट लिया था। तो जब भी आपने अंडे फ्राई करने, आपने उसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो अंडों को यहां पर हमें मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो मसालों की ग्रेवी अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह इसको मिक्सिंग करते रहेंगे तो आप देख लें इसके चंक्स कितने जबरदस्त बनेगा। आप भी जब इसको इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो जब भी आपने अंडे को फ्राई करना है, इसके जो चंक्स है इसी तरह मोटे मोटे रखिएगा। तो साथ में कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, हाथों की मदद से इसको मसल लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर अंडा भुर्जी को हम दम पर लगा दिया लो फ्लेम पे, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इतना आप इसको लजीज अंडा भुर्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से बनाते एक बार इस तरह ट्राई कीजिएगा। इसकी आप ग्रेवी ज्यादा भी बना सकते हैं, जितनी आपने ग्रेवी रखनी उतना पानी ऐड करें तो बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर इसका बनता है। साथ में ऐड करेंगे बरी कटी सब्ज मिर्च और बरी कटा हुआ सब्ज धनिया है। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जानिए अंडा भुर्जी की ये रेसिपी इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी और इतनी खुशबूदार बनती है, जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चटपटी मसाले वाली अंडा भुर्जी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं वीडियो, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।